मोदी मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अखिलेश यादव जी को काहे भड़ा कराया? अखिलेश के जो वक्ता हैं बहुत गलत वर्ड बोल रहे हैं। अखिलेश जी ने कहा बोला है? अखिलेश साथ दे रहा है ना, गलत का साथ दे रहा है। अखिलेश उसके साथी हैं। इंडियन पार्टी बना के आज वो गलत काम करेंगे। होश में आ जाए, बोलना बंद करें। हिंदुत्व जो अपमान किया गया वो गलत किया गया। अच्छा ये बताइए, कहा जा रहा है कि अब बीजेपी इसको मुद्दा बना रही है। हमने तो कोई मुद्दा नहीं बना रहे। हिंदुस्तान में रह के हिंदू का विरोध करेंगे, कौन सी ये उनका वो है वर्चस्व, उनका खत्म कर दिया। मुसलमान अपने आप को सिद्ध कर दिया वो मुसलमान है। नहीं, आप कह रहे हैं हमने तो जो मोदी मोदी करते हैं उनके लिए कहा। कुछ नहीं गलत कहा गया। मोदी मोदी क्या, मोदी मोदी क्या, मोदी मोदी तो सब प्रधानमंत्री जी हैं। इस देश में रहने वाले सारे एससी समाज के लोग, सारे पिछड़ा समाज के लोग सब इस राम के वासी हैं और इस राम का देश है। प्रभु राम का अपमान हिंदू समाज कभी बर्दाश्त नहीं करने का करेगा। तो ये कह रहे हैं कि हमने समाज को नहीं कहा है, हमने मतलब कहा हिंदुओं का है, हिंदू जैसा है कहा भैया, हिंदुओं के कहा है। खंडन भी तो नहीं किया। अखिलेश यादव ने खंडन भी तो नहीं किया ना। हिंदू ये कभी नहीं चाहेगा कि हिंदू को गाली दी जाए। हम लोग हिंदुस्तानी हैं। कुछ दिनों के लिए जो इन्होंने बरगला करके राहुल गांधी ने इतनी सीटें निकाल दी है, ये सिर्फ इनका धोखा है। रायबरेली में इनको हिंदुओं ने वोट नहीं दिया क्या? ये उन्हीं की बेइज्जती कर रहे हैं, हिंदुओं को अपमानजनक शब्द कह रहे हैं। ये कैसे हिंदू है? ये फिरोज खान के पोता है। ये राहुल गांधी नहीं, ये राहुल खान है। जय श्री राम। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये फिरोज खान के पोता है, ये राहुल खान है। वो तो कह रहे हैं 24 घंटे जो मतलब मोदी मोदी करते हैं और जय श्री राम करते हैं वो सब है। जो हिंदू की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। कांग्रेस ने हमेशा हिंदू और सनातन धर्म का विरोध किया है और ये हमेशा मुगलों के गुलाम रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मुगलों की गुलाम रही है। इनके नस नस ने मुगलियत भरी हुई है और ये हमेशा हिंदुओं के खिलाफ, आज पूरे विश्व में जितने हिंदू रहते हैं उनके खिलाफ इन्होंने बोलकर बहुत बड़ा गुनाह का कार्य किया है। हम देश से मांग करते हैं कि ऐसे अजारक तत्व के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और ऐसे व्यक्ति को लोकसभा में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनकी लोकसभा की सदस्यता छीन ली जाए और इनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, अन्यथा यह प्रदर्शन अनवरत जारी रहेगा। अच्छा, आप लोगों को लगता है पूरे समाज को लेकर के उन्होंने टारगेट करके कहा ये? पूरे हिंदू समाज को, पूरे सनातन धर्म को इन्होंने टारगेट करके कहा है और हमेशा से एक मुगलों की राजनीति करते हैं और उन्हीं की रोटी सेकते हैं और हमेशा से इन्होंने हिंदुओं के हर संस्थानों पे से ठेस पहुंचाने का काम किया। तीनों जिसकी मम्मी है उसकी औलाद निकम्मी है। अरे ऐसा क्या है? ऐसा क्यों नहीं कहेंगे? सारे हिंदू समाज को हिंदुस्तान में रह के गाली देने वाले को हम लोग अच्छा कहेंगे? भरी संसद की गरिमा को तार तार करते हुए इतना अहंकार हो गया है। 99 में है तब यह हाल है। अगर कहीं बहुमत की सरकार आ जाती है लोग तहस नहस कर देते, हिंदू को हिंदुस्तान से बाहर कर देते। जिस तरह की इनकी बयानबाजी है ये दिखा रहा है कि ये देश को बांटना चाहते हैं और ये अल्पसंख्यक को वो बढ़ावा दे रहे हैं, ये समाज को बांट के राज करना चाहते हैं। ब्रिटिश मतलब इनके खून में ब्रिटिश गवर्नमेंट जैसे होती है। इनकी माँ क्योंकि इटालियन है, उनके अंदर वो ब्रिटिश खून पनप रहा है। उस खून का ये प्रमाण है कि ये भारत में बांटो और राज करो की नीति पे चल रहे हैं। ये कहते हैं हिंदू हिंसक है, मतलब ये एक विशेष वर्ग के प्रति अपनी आस्था को प्रकट करना चाह रहे हैं। ये वायनाड से जीत के आए हैं, रायबरेली जीत गए, कोई बात नहीं। एक बार भटकता है, एक बार गलती होती, गलती बार बार नहीं होती है। जिस तरह का ये बर्ताव अपनाए हुए हैं अभी बहुत लंबा समय है। अच्छा, लगता है आपको सोची समझी हुई बयानबाजी है ये सदन ने? सोच समझ के दिया हुआ? बिल्कुल सोच समझ के दिया हुआ है। 52 साल के उम्र है, अभी सोच समझ नहीं पाएंगे तो कब सोचेंगे समझेंगे? एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, नीच से सोच समझ के ये दिया गया बयान है। एक जातिगत विशेष, एक धर्मगत विशेष को आकर्षित करने के लिए, क्योंकि आने वाले समय में महाराष्ट्र, बिहार और अन्य प्रदेशों के चुनाव हैं, उसको ये मोनिपुलाइज करना चाह रहे हैं। ये जात विशेष में बांटकर, धर्म विशेष में बांटकर इस पूरे खेल को खेलना चाह रहे हैं। अच्छा, जब मोदी जी ने कहा ये गंभीर विषय है तब उन्होंने कहा कि हमने मतलब कि बीजेपी वालों को कहा, आरएसएस वालों को कहा, हमने सभी को नहीं कहा। तो बीजेपी और आरएसएस के जो हिंदू हैं वो अलग हैं। बीजेपी आरएसएस के हिंदू अलग होते हैं और बाकी देश के हिंदू अलग होते हैं। क्या उनके माँ बाप के डीएनए अलग होते हैं? भाई इनके बाबा जी, इनके दादाजी जो भी हैं, फिरोज गांधी, उसके गांधी तो इनको मिला हुआ टाइटल है। आप भी जानते हैं फिरोज जहांगीर गांधी इनके मकबरे पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो जिनके इनके बाबा का डीएनए कुछ और है, इनकी माँ का डीएनए कुछ और है, तो दोनों डीएनए मिला के हिंदुत्व के विरोधी डीएनए है, इसलिए पूर्ण रूप से हिंदू का विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी भड़वा है, राहुल गांधी अरे यार ऐसा एक नंबर का राहुल गांधी भड़वा है। जो हिंदू के नाम के बोले
नाम पे बोल रहा है राहुल गांधी भड़वा है, भड़वा। अरे वो हिंदुओं को थोड़ी कह रहा है बीजेपी, हिंदुओं को कह रहा है, हिंदुओं का राहुल गांधी भड़वा है। सीना चौड़ा कह के बोल रहे हिंदू। राहुल गांधी हिंदुस्तान में होता भड़वा है, जूते मार के चप्पल मार के उसको उतारेंगे उसकी। पहले इन्होंने मुसलमानों को बरगलाया, 1-1 लाख रुपए के बॉन्ड दिए। आपको भी याद होगा, मुसलमान औरतें जो है सब इकट्ठे हुई थी इनके कार्यालय पे। अब वो हिंदुओं को बुरा कह रहे हैं। जब सरकार नहीं बना पाया तो हिंदू बुरा हो गया उनका। वो बरगलाए जाके किसी और को, हिंदुओं को बरगला नहीं सकते। सारे समाज को नहीं कहा, नहीं, सारे समाज को नहीं कहा तो किसको कहा है आप बताइए? बीजेपी आरएसएस। बीजेपी वाले कोई अलग से हिंदू आए हैं क्या? वो अलग से हिंदू आए बीजेपी वाले? बीजेपी वाले भी तो हमारे भाई बंधु हैं। राहुल गांधी को देश की जनता से उनको माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म के और हिंदू के का अपमान किया है और उन्होंने संसद के मर्यादा का भी उल्लंघन किया है। आपने सदन में राहुल गांधी को एक बार नहीं सुना क्या? वो कहते हैं हम माफी नहीं मांगेंगे, मेरा नाम राहुल गांधी, हम सावरकर नहीं। राहुल गांधी को माफी मांगना पड़ेगा। देश की जनता से बढ़कर हिंदुओं का उन्होंने अपमान किया है। हिंदुस्तान में उन्हें रहना, माफी मांगना पड़ेगा। उनके रक्त में विदेशियों का खून है, इसलिए वो बार बार हिंदुओं का मजाक बनाते हैं। उन्हें माफी मांगना ही पड़ेगा हर हाल। संसद भवन में जा करके जिस तरह से अभद्र व्यवहार उन्होंने किया है, हिंदुत्व जिस दिन जाग गया ना, दिल्ली के उस संसद गेट पे खड़ा हो जाएगा, उसी दिन उनको दफना देंगे, संसद के अंदर घुसने नहीं देंगे। वो अपनी औकात में आ जाए और पूरे भारत के हिंदुओं से माफी मांगे। ये इतनी बड़ी संसद में हो करके ये मुद्दे नहीं उठाने चाहिए, किसी समाज को टारगेट नहीं करना चाहिए। ये देखिए किस तरीके से राहुल गांधी के पुतले के ऊपर स्याही डाल करके और एक तरीके से विरोध प्रदर्शन उसको एक तरीके से जलाने की भी कोशिश की जा रही है। प्रशासन के भी तमाम सारे लोग चाक चौबंद हैं। यहाँ पर व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर भयंकर विरोध देखने को मिल रहा है। इस तरीके से पुतला भी जलाया जा रहा है राहुल गांधी का। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सड़कों पर भयंकर विरोध देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे? राहुल गांधी ने जो किया है, मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी को यहीं से राजनीति से तो सन्यासी लेना चाहिए। वो खुद को कैसे आईने में अपनी चेहरा दिखाएंगे? वो खुद को एक ब्राह्मण बताते हैं, शर्म आनी चाहिए। कल तक इनके अलायंस के लोग सनातन धर्म को कोरोना की तरह खत्म करने की बात कर रहे थे, और आज ये जिस तरह से हिंदू समाज को, ये इनका पुराना इनका तो बैकग्राउंड है हिंदुओं को उल्टा सीधा बोलने का। ये कभी मंदिर से निकलने वाले लोगों को ये भी बताते थे कि ये बहन बेटियों को छेड़ते हैं, और आज वो खुलेआम संसद में, जो कि देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है, उसमें हिंदुओं को गाली बक रहे हैं। तो ये इनको समझ जाना चाहिए, इनको राजनीति से यहाँ पे संन्यास लेना चाहिए। राहुल गांधी मंदबुद्धि हैं, उन्हें अपने मानसिक उनका दिमाग का इलाज कराना चाहिए। वो अपना संतुलन खो बैठे। अच्छा, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हमने सारे समाज को नहीं कहा है, हमने तो बीजेपी क्या कहें बेचारे कांग्रेस वाले। मैंने कई कांग्रेस के जो हमारे कई कार्यकर्ता हैं, मैंने उनसे बात करने की कोशिश करी। मैंने अपना आक्रोश बताया कि बताइए इस तरीके से आपके नेता कह रहे हैं, तो कह रहे हैं भैया क्या करें, ऐसा नेता है जिसने हमारी पार्टी को खत्म कर दिया। कांग्रेस के कई नेता कह रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा आदमी, या ऑफिशियली तो वो नहीं कह सकते, लेकिन जिस आदमी ने इनकी पार्टी को ही खत्म कर दिया हो और अब वो सनातन हिंदू धर्म को खत्म करने की सोच रहा है, ऐसे व्यक्ति को किसी बढ़िया अस्पताल में अपना इलाज करवाना चाहिए। वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं।